इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए ज़िंदगी, बस इतनी कि जब खुद से नज़र मिले तो शर्मसार ना हो। बीते दिनों मैंने अपने पिछले वीडियो में बलात्कार जैसे एक संजीदा मुद्दे पे बात की थी और उसके जवाब में मुझे कमेंट में एक झकझोर देने वाला कमेंट पढ़ने को मिला। मैं अम्बरीश जी की शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी प्रेरणा से ही, उस कमेंट की प्रेरणा से ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उस पॉइंट पे मुझे लगा कि बतौर एक नागरिक, एक ज़िम्मेदार नागरिक, बतौर एक एडवोकेट, एक स्पीकर, साथ साथ में एक औरत होने के नाते ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उन गलतियों के बारे में बात करूंगी जो लड़कियां, हमारे देश की बेटियां कभी ना करें। बलात्कार जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं जब अंजाम देती हैं तो एक औरत, एक लड़की की मनस्थिति क्या होती है बस वो ही जानती है। हमने उस दर्द को जीने की, उस दर्द को समझने की कई बार कोशिश की है, लेकिन जब बात उन मासूम लड़कों की, जब बात उन मासूम व्यक्तियों की आती है जिन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगे, उनकी इज़्ज़त का क्या, उनके परिवार की इज़्ज़त का क्या। मेरी हमारे देश की सभी बहन बेटियों से ये रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगी में कभी ये 5 गलतियां भूले से ना करें। अपने परिवार की इज़्ज़त की खातिर किसी पर झूठा आरोप कभी ना लगाएं। अक्सर देखने में आता है कि लड़कियां रिलेशनशिप में होती हैं, आपस में कमिटमेंट्स होते हैं और जब पेरेंट्स नहीं मांगते हैं तो बच्चे भाग जाते हैं। और जब बच्चों को हिरासत में लिया जाता है और बहन बेटियों के जब माता पिता उनके सामने रोते हैं तो वो आंसू देख के पिघल जाती हैं। ये बहुत अच्छा है, अपने बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने माता पिता की इज़्ज़त, अपने परिवार की इज़्ज़त का तो सम्मान करें, लेकिन उस मासूम निर्दोष व्यक्ति को हम गुनहगार ठहरा दें, उस पर ऐसे आक्षेप, ऐसे आरोप लगाएं जिससे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। तीसरी गलती, अपने कानून का, अपने कानून की ताकत का दुरुपयोग ना करें। न्याय के लिए लड़े, लेकिन किसी से रिवेंज लेने के इरादे से कानून की शरण ना लें। सोशल मीडिया पर अपनी छवि बनाने के लिए और दूसरे को जलील करने के इरादे से कोई ऐसी पोस्ट ना डालें जिससे किसी लड़के की या उसके परिवार की इज्जत धूमिल हो। आप अपनी जगह सही है तो कोर्ट की शरण लें, कानून का सहारा लें, लेकिन रिवेंज के इरादे से भूले से भी कोई मुकदमा दायर ना करें। चौथी अहम गलती जो अक्सर लड़कियां कोर्ट में कर जाती हैं, वो या तो अपने वकील साहब के बहकावे में या परिवार के और लोगों के बहकावे में आके कोर्ट की मर्यादा और परिवार की मर्यादा को भूल जाती हैं और लड़कों पे ऐसे ऐसे आक्षेप लगाती हैं। एक स्वस्थ पार्टनर को वो नामर्द, नपुंसक घोषित करने पर आमादा हो जाती हैं। सोचने वाली बात यह है, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए इस तरह के आक्षेप लगाना उसके पौरुष को आहत करने वाली बातें हैं। और कई बार ऐसा होता है कि परिवार और समाज के प्रेशर के चलते दोबारा से
ये कोशिश की जाती है कि प्यार सामंजस्य के साथ फिर से एक नई शुरुआत की जाए, और उसके बाद लड़कियां अपना सम्मान खुद खो देती हैं। अगर किसी पार्टनर में ऐसी कोई कमी है भी, तो हमें कोई हक नहीं है कि हम उसकी इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाएं। हमें कोई हक नहीं है कि हम उसको समाज में, उसको कोर्ट में बार बार इस पॉइंट को लेके जलील करें। इसका एक सुंदर तरीका ये है कि पहले तो जब आपने 7 फेरे लिए हैं तो ये आपका दायित्व है कि पहले अपने पार्टनर के सहयोगी बन के साइकाइट्रिस्ट से मिलें, आप डॉक्टर से मिलें, और कहीं आपको ये लगता है कि ये सब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं तो घर के बड़े लोगों से राय लें और उसको साफ सुथरे तरीके से घर में ही सुलझाने का प्रयास करें। और उसके बाद भी कहीं किसी पॉइंट पे आपको ये लगता है कि नहीं, हमें अलग हो जाना चाहिए, तो याद रखें कि उस मर्यादा के साथ ग्रेसफुल तरीके से अलग हों। इस पॉइंट पे मुझे एक बड़ा खूबसूरत एक शेर याद आता है कि दुश्मनी जमकर करो पर इतना याद रहे, दुश्मनी जमकर करो पर इतना याद रहे कि जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। इस बात का ख्याल रखें। और 5वीं अहम बात कि कोई भी ऐसी मांग ना करें जो आप जानती हैं कि वो नाजायज़ है, चाहे वो मांग जो आपके माता पिता ने खुशी से जो दहेज के रूप में दिया, उसकी नाजायज़ मांग जो आपको पता है कि क्या अमाउंट दिया था, और क्योंकि कानून हमारे हक में है, कानून हमें फेवर कर रहा है, तो ऐसी कोई नाजायज़ मांग ना करें। अपना विश्वास परमात्मा की शक्ति में बनाएं, अपना विश्वास पैसे पे ना बनाएं। दूसरी अहम बात इसी पॉइंट से जुड़ी हुई कि अगर आप दोनों के बीच कोई संतान है तो उसके पिता से मिलने का और उसके दादा दादी परिवार के और सदस्यों से मिलने का जो हक है, जो जायज़ हक है, उसको छीनने की कोशिश ना करें। ये बातें कोरी बातें नहीं हैं, मेरी ज़िंदगी के अनुभव हैं। मैंने इस अप्रोच को हमेशा फॉलो किया है और उसी का ये परिणाम है कि आज कोई व्यक्ति जो चाहत रखता है अपनी ज़िंदगी में, जिस आनंद की चाहत रखता है, वो सब बेहिसाब मिला है। हमेशा परमात्मा में विश्वास रखें और एथिक्स और वैल्यू के साथ जो करना है वो करें। न्याय के लिए लड़ें, किसी के साथ रिवेंज के इरादे से कभी कुछ भी ना करें। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय वैल्यूएबल कमेंट्स में कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।